हाय माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप लोगों का। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से ये चॉकलेट मफिन, वो भी आसान और सिंपल रेसिपी से, बगैर चॉकलेट के। अपने घर में मौजूद चीज़ों से हम बनाएंगे ये मज़ेदार से मफिन जी। बाहर से तो अच्छे अपने घर में ही बनाए। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें होती है वो आपने प्रिपरेशन करके रख देनी होती है ताकि ईजिली हम ये मफिन्स बना सकें। पहले आपने लेना है 1 कप मैदा और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर कोकोआ पाउडर, ठीक है, और कोको पाउडर। उसके बाद में जी हम डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। बेकिंग पाउडर डालना है आपने, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने इसे मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे ज़रूर छानना है एक बार, क्योंकि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। लेकिन मैंने ये तीनों चीज़ें छानी हुई ली है, लेकिन जब हम मिक्स करते हैं तो इसमें लम्स ज़रूर बनते हैं, इसलिए प्लीज़ छान लिया करें। अब इसे भी हमने साइड पे रख दिया। अब हम लेंगे 4 अंडे। तो 4 अंडे मतलब मेरे बिल्कुल स्मॉल साइज़ के अंडे थे, इसलिए मैंने 4 लिए थे, वरना आप 3 अंडे लार्ज साइज़ के लेने हैं आपने, ठीक है। अगर ना हो तो ये स्मॉल साइज़ जो मेरे पास थी वो ही मैंने ले ली। अगर बड़े हो तो आपने 3 लेने हैं। इसके बाद में जी हमने ये सारे अंडे इसके अंदर तोड़ के डाल देने हैं। अब हमने करना है इससे बीट। दो मिनट तक अच्छी तरह से हमने इसे बीट करना है ताकि जो ये है बिल्कुल डबल हो जाए, ठीक है। हमें इसे डबल करना है और इससे जी डबल करेंगे जैसे ही ना आप अंडों को जितना बीट करेंगे आपके मफिन्स उतने ही मुलायम सॉफ्ट बनेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो तकरीबन आपने लेनी है 1/3 कप चीनी, ठीक है। आपने क्या करना है 1/3 कप चीनी लेनी है, मतलब इतना होता है कि आप 1 कप लेंगे, उससे आपने 2 चम्मच या 3 चम्मच निकाल लेनी है चीनी। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 कप उनके लिए ओके, अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो वो 1/3 के बराबर डाल सकते हैं। उसके बाद में जी हाफ कप हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। कोई हमें बटर वटर की ज़रूरत नहीं है जी, ऑयल ही डालेंगे जो घर में पड़ा हुआ। ईजिली आसान रेसिपी, तो बिल्कुल मैं आपको आसान रेसिपी ही दूंगी। उसके बाद में जी आपने अच्छी तरह से बीट करना है तब तक जब तक ये डबल ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए आपका भी बेटर। लेकिन आपने क्या करना है ना जी, आपने थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है। मुझसे यही गलती हो गई कि मैंने छोटा लिया और ये फूल गया पूरा। इसके बाद में आपने चॉकलेट एसेंस डाल देना है। वन टेबल स्पून आपने चॉकलेट डाल देना है, चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास ना हो तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जी इजीली मिल जाता है कहीं किसी भी मॉल। तो ये देखिए अब आपने बस निकाल लेने हैं इससे ब्लेड, और अच्छी तरह से इससे भी निकाल लेना है। उसके बाद में जी ये देखिए अब ये मैं क्या करूँगी, अब आपने क्या करना है, जब आप डालेंगे चॉकलेट का जो हमने बनाया था मैदा वगैरह का, वो इससे हमने मिक्स करना है। तो अब क्या करेंगे जी, हमने चेंज कर लिया था बाउल को, मुझे बड़ा इससे बड़ा कोई नहीं था तो यही मैंने प्लास्टिक का ही ले लिया था। वो आपने सारा इसके अंदर डाल देना है। अब आपने क्या करना है, जो ये मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके डाल देना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने डालना है, वरना जो स्पॉन्ज है हमारा सारा अंडों का बैठ जाएगा और आपके जो मफिन से बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से चलाते हुए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट लाजमी किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप मुझे किस शहर से देखते हैं, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जी आप लोगों का बड़ा 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 शुक्रिया, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और आगे भी प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें मुझे।
जी अभी हमने ये सारा इसके अंदर बेटर डाल लिया। तकरीबन आपके इससे मफ़िन 11 से 12 मफ़िन ईज़िली बन जाएंगे इस बेटर से। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, ठीक है जी। और अब ये तीसरी बार हमने लास्ट मैदा डाला ये सारा, और अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हमने लेना है इसकी जगह पर, स्पून की जगह पर स्पैचुला, ताकि अच्छी तरह से और हम मिक्स कर सकें, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स करना है, ताकि जो हमारा एक का फॉर्म है वो बैठ ना जाए। जी हमारा बैटर तैयार है। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो काम है ना मुझसे गलती हो गई। आपने क्या करना है, इससे पहले ये भी टिन तैयार करके रख देना है। तकरीबन ये टिन था 12 कप केकों का। और अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये वाले ना हो मोल्ड, तो आपने क्या करना है, एक लेना है अपने बटर पेपर, लेकिन मोटा वाला बटर पेपर होता है वो वाला लेना है, और इस तरह से आपने काट लेना है। और कुछ भी ले ले, कप ले ले छोटा सा, या इस तरह से मेरी तरह कुछ भी ले ले, और उससे आपने इस तरह प्रेस करना है, और आपका ये फिन्स का आपका ये बन जाएगा कप। और इस तरह से आपने 1 स्कूप इसमें डालते जाना है। आइसक्रीम स्कूप होता है वो डालते, अगर ना हो तो 1/4 कप के बराबर आपने वो डाल देना है। उसके बाद में जी मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर कितनी टाइम पर आपको इसे बेक करना है। आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले अवन को प्री हीट करना है 10 मिनट पे। 10 मिनट पहले ही आपने प्री हीट करना है। और अब आपने एक या दो बार इसे टैप करना है, ताकि इसके जो बबल्स होंगे वो निकल जाएं। तो ये 15 मिनट में ही जी अच्छी तरह से बेक होकर आया था। और जी क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतने सॉफ्ट से ये मफ़िन बने थे और इतने मज़ेदार बने थे। लाजमी आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। बाहर से मफ़िन लेने की आपको ज़रूरत, मफ़िन्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ईज़िली हम घर में बनाएंगे, वो भी जी बहुत सारे कम बजट में हमने बहुत सारे मफ़िन्स बना लिए। और अपने हाथों से बनाए तो हम मतलब ये महफूज है हमारे बच्चों के लिए। उसके बाद में जी ये हमारी जो है, अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा शेड करना है, और इसके अंदर आपने ये भर देना है कैरमल। और ये भी ज़रूर मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और सारे इसी तरह से आपने इसके अंदर कैरमल भर देना है, और पूरे मफ़िन में हमने इसी तरह से कैरमल बना लेना है। ये च्युइंगम कैरमल थी, तो ज़रूर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आपने अब चॉकलेट किस तरह बनाना है, आपने लेना है कंडेंस मिल्क, ठीक है। तकरीबन हाफ कप के बराबर कंडेंस मिल्क लेना है। उसके अंदर आपने लेना है कोको पाउडर 2 टेबल स्पून भरकर। उसके बाद में जी चॉकलेट एसेंस इसके अंदर डाल दें। और जी क्या ही बताऊँ, जब ये चॉकलेट बन रहा था तो सारी किचन में बहुत ही खुशबू हो गई थी, और बहुत मज़ेदार सी टेस्ट आ रही थी, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, और मन तो कह रहा था यही चम्मच भर भर कर खा लूँ। तो जी ये बिल्कुल हमारा जो चॉकलेट है सिल्की स्मूथ सा तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस चॉकलेट को इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, ठीक है। आप इसके ऊपर चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं। अगर जिनको चॉकलेट गनाश नहीं बनानी आती, या वो उनके पास ना हो घर में इसलिए, तो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद में जी फिर से मैंने ये कैरेमल च्युइंगम वाला सॉस डाली, और इस तरह से डिज़ाइन बना ली।
और जी ये मज़ेदार से इतने प्यारे से मफ़िन्स तैयार हो गए थे। ये मैंने 12 बनाए थे टोटल, मेरे पास यही बचे। बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं सब्र किया और लेकर खाने लगे। तो यही हमारे पास मफ़िन बचे थे। और जी ये मज़ेदार से सॉफ्ट से स्पंजी से मुंह में घुल जाने वाले ये मफ़िन्स रेडी हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी थी। मैं आपको क्या बताऊँ, आप एक बार ज़रूर ये बनाएं। मैं तो आपको कहती हूँ अभी उठे और ये जाकर मफ़िन बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में देख सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, मज़ेदार बनते हैं। ये देखें जी, इनके अंदर जो हमने च्युइंगम कैरेमल डाली है वो भी बगैर क्रीम की मज़ेदार सी। लाजमी लाजमी जी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।